गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत सेमुषी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा का अर्थपूर्ण अध्ययन करेंगे। बुद्धिर बलवती सदा अर्थात बुद्धि हमेशा बड़ी होती है, बलवान होती है। तो इस पाठ को अब हम थोड़ा सा पाठ परिचय देखते हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ है शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है और इसके अंतर्गत जो कहानी प्रस्तुत की गई है उसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल का वर्णन किया गया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति देवलाक्षो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एक देवला नामक गांव था, वहाँ पर राजसिंह नामक का एक राजपुत्र, राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार आवश्यक कार्य आ जाने से उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती, वह अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में जब वो जंगल के रास्ते जा रही थी तो गहन कानने, एक घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा द्राष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रत्यहत जगाद। जब उसने देखा कि बाघ आ रहा है तो बाघ को आते देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। वो एक डर गई थोड़ी सी और डरने के बाद उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा और बोली, कथम एक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्या बोलती है उससे कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो। उनके पुत्र से बोलती है दोनों से एक थप्पड़ मार के कि तुम एक एक बाघ खाने की लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयम एकस्ताद द्विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है बाघ तो दोनों इसको आपस में मिलकर खा लो। क्या बोलती है कि एक ही बाघ है, दोनों इसको आपस में बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, तो जब दूसरा मिलेगा तो हम और देखेंगे। क्या बोलती है कि एक ही है, अभी इसको मिलके आप खा लो और इस प्रकार अगर दूसरा आएगा तो हम उसको और देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीय मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। जब ये बात उस बाघ ने सुनी तो वो समझा कोई व्याघ्रमारी है, ऐसा उसने मान लिया, ऐसा समझा और भय से व्याकुल होके वो वहाँ से भाग गया। आगे देखते हैं, एक श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं कि जो वह स्त्री थी, वह जो बुद्धिमान स्त्री थी, अपनी निज बुद्धि के द्वारा वह उस बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। और उसी प्रकार जो संसार में दूसरे बुद्धिमान जो लोग हैं वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा ही बड़े बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगाल हसन्नान। जब वो बाघ भय के कारण वहाँ से चला गया तो उस भयाकुल व्याघ्र को देखकर, उस भयभीत व्याघ्र को देखकर एक धूर्त सियार था, वो जोर से हंसने लगा। भवान कुत भयात पलायित, और बोला उस बाघ से कि आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, वो बोलता कि सियार तुम भी चले जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारित या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतु आरब्धम परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रतः। बाघ बोलता है सियार से कि तुम भी यहाँ से चले जाओ किसी गुप्त स्थान पर, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है कि व्याघ्र मारी होती है, इसलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वो बाघ को, उसके द्वारा बाघ को मारा जाता है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि व्याघ्रमारी जो है वो बाघ को मारती है, परंतु मैं अब अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उसके सामने से भाग गया, वहाँ से चला आया। इस प्रकार वो बाघ उससे बोलता है। श्रृंगाल व्याघ्र त्वया मत कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषी।
श्रृंगाल जो था, सियार जो था, फिर बाघ को बोलता कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मनुष्य से ही डर रहे हैं। मुझे बड़ा महान आश्चर्य हो रहा है कि आप मनुष्य से डर रहे हैं। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मा पुत्र के कशो मामुत्तम कलयः मानव चपेटया प्ररहन्ति दृष्टा। फिर बाघ क्या बोलता है कि मैंने अपने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है कि मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्र को उसने थप्पड़ मारा। बाघ क्या बोलता है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देख के आया हूँ कि जो उसके जो बच्चे थे वो मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, उनको उसने थप्पड़ मारा। जम्बूक सियार स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र तस्य सा सम्मुख वीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। जम्बूक मतलब सियार क्या बोलता है, हे स्वामी, जहाँ पे वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चलिए। क्या बोलता है कि जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चलिए, और आपके जाने से अगर वो स्त्री वहीं पर रहती है, अगर आप वहाँ पुनः जाएंगे और वह आपके सम्मुख दिखती है, मतलब वहीं रहती है, तब आप मुझे मार डालना। व्याघ्र श्रृंगाल यदि त्वं मां मुक्ता यासी तदा विलाप्य वेला स्यात्। क्या बोलता कि अगर हम चलेंगे, लेकिन अगर चाहते समय तुम मुझे वहाँ से छोड़ के भागे तो मैं फिर तुमको नहीं छोड़ूंगा। जम्बूक यदि एव तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो श्रृंगालेन सहितम पुनरयान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। फिर सियार बोलता कि ठीक है, आप मुझे अपने गले में बांध लीजिए और शीघ्र वहाँ पे चलिए। वो व्याघ्र उसको बांध के वहाँ पे चला। स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन में वो बाघ को लेके वहाँ से वो दोनों सियार और बाघ वहाँ से श्रृंगालेन सहितम पुनरयातम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। जब वो सियार को लेके बाघ वहाँ से चला तो उस बुद्धिमती स्त्री ने देखा कि बाघ पुनः आ रहा है, तो वो उसको पुनः आते हुए देखकर सोचने लगी। जम्बुकृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचियात् परम प्रत्युन्मन्नमति सा जम्बुक माक्षिण्य तुंगला तर्जन त्युवाच। फिर वो सोचने लगी कि सियार द्वारा उत्साहित किया गया इस बाघ को कैसे छूटा जाए, इससे अब कैसे अपन मुक्त होंगे, मतलब सियार के साथ ये बाघ आ रहा है, इससे अपन कैसे बच सकते हैं। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई डांटती हुई बोली। उसके दिमाग में फिर एकदम कोई आइडिया आया, तो उसने क्या करा, उसके दिमाग में जो बुद्धि है एकदम, उसने सियार पर आक्षेप लगाया और डांटती हुई बोली सियार से, रे रे धूर्त त्वया दत्तम महाम्य व्याघ्रत्रयम पूरा विश्वास्याध्य मानीय कथम यासी वदा धुना। उस सियार से बोलती है कि अरे धूर्त, तुमने मुझे 3 बाघ देने को कहा। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए जाने थे, तुमने ऐसा मुझे विश्वास दिलाया और अब 1 लेकर आ रहे हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टम गलबंध श्रृंगालकः। क्या बोलती है वो, कह रहे धूर्त, तुमने मुझे 3 बाघ का बोला था, लेकिन तुम तो 1 ही लेके आ रहे हो। इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र भाग पड़ी और वो उसकी तरफ दौड़ लगी। इत्युक्त धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, मतलब वो ऐसे बोल के कि अरे सियार, तुमने मुझे 3 बाघ का बोला था, लेकिन तुम तो 1 ही लेकर आओ, ऐसा कहकर उसकी तरफ दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालक। तो वो क्या था, गले में बंधा सियार वाले बाघ भी अचानक वो भागा। जैसे ये देख के जब वो देखा वो दौड़ के उसकी तरफ दौड़ लगाती, तो जो बाघ था वो भी वहाँ से भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। और इस प्रकार से वह बुद्धिमती जो स्त्री थी व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अतः कहा जाता है कि हे सुडोल स्त्री, हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। जो भी कार्य हम करते हैं बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो हमारा पाठ था हमने इसको पढ़ा और समझा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें।